तो मेरे प्यारे जॉब सीकर्स, दूसरा बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपका प्रोविडेंट फंड होता है ना, पीएफ, ये इसका जो सैलरी का सीलिंग होता है यानी मैक्सिमम, वो आपका होता है 15,000, 15,000, यानी 15,000 के ऊपर अगर आपकी सैलरी है तो आप चाहे तो अपने एम्प्लॉयर से, अपनी कंपनी से अपना पीएफ नहीं कटवा सकते हैं, यानी पीएफ आपका नहीं कटेगा। आपको वो जो पीएफ में कटेगा वो मिला के आपको सैलरी मिलेगी। तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। पीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीएफ, प्रोविडेंट फंड। तो आपको समझ में आया। तो अगर आपकी सैलरी अगर 15,000 या 15,000 के नीचे है तब तो वो मैंडेटरी है, पीएफ आपका कटेगा। तो वो बाय रूल भी है, वो लीगल भी है। लेकिन 15,000 के ऊपर ऑप्शन हो जाता है, आप चाहिए तो पीएफ कटवाइए, चाहे तो नहीं कटवाइए, वो आपके ऊपर भी है, कुछ हद तक एम्प्लॉयर के ऊपर भी है। अच्छा, दूसरी बात है, पीएफ में एम्प्लॉयर का भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करते हैं 12% आपका रहता है, और दोनों मिला के आपकी सैलरी में से डिडक्ट होता है, ग्रॉस सैलरी में से डिडक्ट होता है। उसके बाद आपका बनता है नेट पे जो फाइनल सैलरी, जो आपके हाथ में आता है, टेक होम सैलरी। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझनी चाहिए। अभी तक बहुत अफसोस की बात है, कितने जॉब सीकर जो है हमारे पटना के, बिहार के, जॉब खोजते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। वाइट कॉलर जॉब के लिए भी चले जाते हैं, लेकिन उनको ये बेसिक नॉलेज भी नहीं है पीएफ का, ईएसआई का, जो बहुत मुझे अफसोस आता है ये देख करके। उनको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मैं अपने ज्ञान को छुपाता नहीं हूँ, मेरे पास जो जानकारी मैं भूल के बांटता हूँ उसको, और मैं आपको बोलता हूँ व्हाट्सअप से बात कीजिए, यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए, और हो सके तो आपकी मर्ज़ी है, सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, लेकिन वीडियो ज़रूर देखिए, आपको जानकारी मिलेगी, आप अच्छे जॉब सीकर हो जाएंगे। क्योंकि एक जॉब खोजने वाला पर्सन, उसको अच्छा नॉलेज भी होना चाहिए मार्केट का, पीएफ का, ईएसआई का, क्या क्या हो रहा है जॉब मार्केट में, उसको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तब वो आराम से इंटरव्यू देती है और जॉब आराम से खोजता है वो, है ना। तो ये चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए, बढ़िया से होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा मैं आपको इस सब चीज़ों की जानकारी दे दूँ अच्छे से, ताकि जब आप जॉब खोजने निकले तो आपको पूरी चीज़ों की अच्छे से जानकारी हो, एक समझ हो, एक पकड़ हो आपको। बिल्कुल ये ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आप अच्छा जॉब कर सके, अच्छा जॉब आप ले सके, और एक जॉब में आप जा सके और जॉब आपको अच्छी मिल सके, और कम से कम सैलरी का जो नेगोशिएशन है वो ठीक से कर सके। जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, कुछ लोग ग्रॉस सैलरी को ही मान लेते हैं, उनको जो सैलरी मिलेगी वो, और कन्फ्यूजन वो ओके 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 सब यस सर यस मैम कर देते हैं, जो बिल्कुल नहीं, जो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही वो लैक ऑफ नॉलेज है। तो इसलिए मैं इस चीज़ों को आपको क्लियर कर रहा हूँ। पीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोविडेंट फंड कितना परसेंट, ये सब जानना आपके लिए बहुत। 12% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। सीलिंग क्या होती है? 15,000 तक पीएफ कटना मैंडेटरी, उसके ऊपर ऑप्शनल है, उसके ऊपर ऑप्शनल है। 15,000 के ऊपर आप एम्प्लॉयर को आप क्रॉस कर सकते हैं कि सर मेरा पीएफ क्यों कटेगा, मेरी सैलरी तो 17,000 है, 18,000 है, मैं नहीं चाहता हूँ मेरा पीएफ कटे, या आप ओपनली बोल सकते। इसके लिए पहले आपको खुद की जानकारी होनी चाहिए। तो 12% पीएफ में कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? 12% आपका, 12% एम्प्लॉयर का। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार रिपीट भी करता हूँ, ताकि आपके माइंड में घुस जाए, ताकि बार बार बोलने से आपको थोड़ा याद भी हो जाए बेसिक पीएफ का। थैंक यू।